हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के किसी भी ज़िले के किसी भी ब्लॉक में आप अपने मोबाइल से खुद अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे आना है अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। मेरे पास जैसे क्रोम ब्राउज़र है तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया और उसमें टाइप करना है RTPS जैसे टाइप करेंगे और क्लिक करने के बाद मुझे आ जाएगा RTPS यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये बिहार गवर्नमेंट का साइट खुल गया। उसके बाद यहाँ पे एक राइट कॉर्नर में ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, पहले वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो उससे वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन आएगा, चेक बॉक्स करना है इसको। जब ये चेक बॉक्स कर देंगे तब ये कंप्यूटर की तरह खुलने लगा मोबाइल का जो इंटरफेस है अब कंप्यूटर की तरह हो गया और हमें अप्लाई करने में आसानी होगी। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन दे का एक ऑप्शन है, इसी में जाना है। इसी में आना है हमें कि कौन से ऑप्शन में, सामान्य प्रशासनिक विभाग फर्स्ट वाला ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे बहुत सारा फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो हमें क्या करना है, आय प्रमाण पत्र ही अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्लिक करते हैं। तो जब आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आता है, एक होता है ब्लॉक लेवल पर, दूसरा होता है अनुमंडल लेवल पर और तीसरा होता है जिला स्तर पर। तो हमें किस में अप्लाई करना है, ब्लॉक लेवल पर, जिसको अंचल स्तर पर बोलते हैं। तो इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ये खुल गया और ये हमसे पूछ रहा है कि अपना जेंडर सेलेक्ट करें। तो जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया मेल। उसके बाद ये नाम के पहले जो श्रीमती या जो भी लिखते हैं वो उसका पूछ रहा है कि देना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, श्री सेलेक्ट कर लेते हैं। आप नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो मैंने श्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करता है तो उसका श्रीमती आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम पहले डालता हूँ। नाम भरने के बाद सिर्फ इंग्लिश में नहीं भरना है, हिंदी में भी भरना है। तो पहले मैं एक बार इंग्लिश में भर लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ हिंदी में भर के दिखाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार इंग्लिश में सब भर लेता हूँ, अपना नाम, फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक। उसके बाद फादर नेम भरना है। फादर नेम भरने के बाद मदर नेम भरना है। मदर नेम में माता जी का नाम भर देते हैं, ठीक है। सब कुछ भर दिया। उसके बाद अब ये फिर जो जितना रेड स्टार दिख रहा है, रेड स्टार भरना कंपलसरी है। अगर नहीं भरेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसको भी भरना है। अब इसमें हमें हिंदी में भरना है। तो हिंदी में भरने के लिए हमें क्या करना है, मेरे मोबाइल के कीबोर्ड में यहाँ पे ग्लोब का साइन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ग्लोब के साइन पे क्लिक करते हैं तो मेरा कीबोर्ड हिंदी में हो गया। आपके मोबाइल में भी ऐसा ही होगा, नहीं होगा तो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं हिंदी में। उसके बाद फिर पिताजी का नाम भरना होगा। ठीक है, अपना नाम भर दिया, पिताजी का नाम भरना है। पिताजी का नाम भर दिया। माताजी का नाम भी हिंदी में ही भरना है क्योंकि इंग्लिश में हमने सब कुछ इसी लिख रखा है। तो अब हिंदी में भर देते हैं। हिंदी में भरने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सबको इंग्लिश में टाइप करने की आदत है, तो खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर दिया। अब मुझे हिंदी में भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपना कीबोर्ड फिर से इंग्लिश में कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ग्लोब पे जैसे ही टच करेंगे मेरा कीबोर्ड इंग्लिश में हो गया। चलिए, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के लिए बोल रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर भर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी इसमें आपको डालना है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना ज़रूरी इसलिए है कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फॉर्म का नंबर और रिसिप्ट का जो नंबर होता है वो आपके पास आ जाएगा। और फॉर्म बन जाए, जैसे फॉर्म वहाँ पे चला गया या फॉर्म का रिजेक्शन या कन्फर्मेशन, जैसे अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, बन जाता है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बन गया और आपके मेल पर और मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा और मेल पे आपके उसका PDF आ जाएगा। तो आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये दोनों मोबाइल नंबर और मेल आईडी देना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है,
हमने सब कुछ भर दिया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में पहले स्टेट आएगा, तो स्टेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, बिहार आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं डिस्ट्रिक्ट अपना भर दे रहा हूँ। चलिए डिस्ट्रिक्ट मैंने भर दिया। जैसे मेरा पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण भर दिया। आपका जो होगा उसको भर देना। उसके बाद इसमें अनुमंडल सेलेक्ट करना है। अनुमंडल मैंने अपना भर दिया नरकटियागंज। उसके बाद ब्लॉक पूछ रहा है कौन सा ब्लॉक है, तो ब्लॉक मेरा है सिकटा। ठीक है, मैंने सिकटा ब्लॉक भर दिया। उसके बाद फिर से मुझे पूछ रहा है कि आपका जो है, आप कहाँ जहाँ पे रहते हैं लोकेलिटी जो है वो क्या है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, या नगर परिषद है, या नगर पंचायत है। तो मेरा ग्राम पंचायत है, मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद वार्ड नंबर भरना है। वार्ड नंबर मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कौन से ग्राम पंचायत में आते हैं, मतलब आपका जो पंचायत है वो कौन सा पंचायत है। ठीक है, मैं तो अपना पंचायत सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद विलेज का नाम भरना है, तो विलेज का नाम, अपना गांव का नाम भर दीजिए। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है उसको भर दीजिए। चलिए, अपने गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस हमने सब कुछ भर दिया। उसके बाद ये पूछता है पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो मैं अपना पुलिस स्टेशन मैं अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है पिन कोड डालिए अपना। चलिए, पिन कोड भी मैं अपना भर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फ़ोटो अपलोड करना है अपना, और फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि उस पर क्रॉस सिग्नेचर, यानी खुद का अपना क्रॉस सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। क्रॉस साइन होगा तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे चूज करना है। चूज करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे, सीधे रिसेंट इमेज में आएंगे या रिसेंट में आएंगे। आपका इमेज जिसमें होगा उसमें आप जाएंगे और वहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा जैसे यहाँ पे देखते हैं मेरा स्क्रीनशॉट में है, तो मैंने स्क्रीनशॉट में रखा था सब। चलिए, मेरा यहाँ पे एक इमेज आ गया जो कि देखिए क्रॉस सिग्नेचर है, और मैंने थोड़ा सा इसको ब्लर कर दिया प्राइवेसी के लिए। इतना तक हमने भर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे आधार कार्ड पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भर दे रहा हूँ और आधार कार्ड का OTP से मैं वेरीफाई कर दूंगा, तो मुझे बाद में आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड, आधार कार्ड की मतलब एक कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड नहीं भर रहा हूँ, मैं बाद में आधार कार्ड अपलोड करके दिखा दूँगा वहाँ पर कैसे अपलोड होगा। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोफेशन है वो हम डाल देते हैं। चलिए, गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट सर्विस डाल दिया। उसके बाद उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आप बनवा रहे हैं, तो मेरा एजुकेशन पर्पस है। मैं एजुकेशन के मतलब शिक्षा के उद्देश्य से मैं बनवा रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे देना है, कहीं अप्लाई करना है या कहीं दिखाना है कि हाँ हमारा इनकम इतना है, तो वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वहाँ पे एजुकेशन लिख रहा हूँ। आपका जहाँ पे जो पर्पस होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमें इस पर्पस के लिए अप्लाई किया हूँ, हमें इसकी ज़रूरत है। सरकारी सेवा से आय लिख देते हैं। ठीक है, और कृषि सेवा से आय लिख देते हैं। तो आपका जो आय होगा जिस इनकम से, जैसे किसी का कृषि से होगा, किसी का व्यापारी से होगा, किसी का व्यवसाय से होगा, मतलब जिसका जिस स्रोत से आय है वो अपना आप इसमें भर देंगे। जैसे मेरा व्यावसायिक स्रोत से आय नहीं है तो मैं उसमें 0 भर दे रहा हूँ। अन्य स्रोत से आय मेरा इसमें नहीं है तो उसमें भी 0 भर दे रहा हूँ। मेरा सब फॉर्म यहाँ पे भरा गया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म रेडी भी हो गया कि दिखा रहा है कि आपने क्या क्या भरा है और क्या क्या इसमें दिख रहा है। जो भरा है वही दिख रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक आई एग्री का एक बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये मेरा क्लिक हो गया है। और आप में अगर क्लिक नहीं हो तो इस पर सिर्फ टच करेंगे इस खाने में तो ये क्लिक हो जाएगा। तो इसका मतलब आप, मैं इसको सहमत करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी भरा है वो सब कुछ सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे ही हम कैप्चा डालेंगे उसके बाद ये आगे प्रोसीड करने के लिए बोलेगा 199756 कैप्चा, जैसे यही जो लिखा है इसी को इसमें भर देना है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, प्रोसीड करने का, क्लोज करने का, रीसेट करने का। रीसेट करने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लिया आपका कोई चीज़ गलत भरा गया है तो उसको आप रीसेट करेंगे, फिर से उसको भर के आएंगे। क्लोज करना है, अगर मुझे फॉर्म नहीं भरना है तो मैं क्लोज कर दूँगा यहाँ से, लेकिन मुझे क्या करना है, भरना है, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर वाला बटन को प्रेस करूँगा। जैसे प्रोसीड करूँगा तो ये पूछ रहा है कि आपने जो कुछ भरा है वो सब कुछ सही है, एक बार चेक कर लीजिए। जैसे मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, अगर गलत है तो यहाँ से कैंसिल करके बैक जाएंगे, फिर भर के आएंगे, तो फिर यहाँ तक हम आएंगे, उसके बाद तो देखेंगे। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, मेरा ओके हो गया और फॉर्म देखिए मेरा फॉर्म फिल हो गया। और ऊपर में रेड कलर से दिखा रहा है कि एप्लीकेशन नॉट येट, जैसे यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन नॉट येट
सबमिटेड, मतलब मेरा एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं हुआ है, अभी मुझे अपलोड करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए कि हाँ मेरा रेसिडेंशियल जो आवासीय है, चाहे मेरा आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मेरा आ गया है, जैसे मेरा एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन नंबर है BICCO 202411624963। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना है। मतलब अटैच एनेक्सर पर क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि हमें एक प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट्स देना है। तो चलिए मैं ग्रीन बटन पे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट्स इस पर अपलोड कीजिए प्रूफ के लिए। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने आधार कार्ड मान लिया कि मेरा आधार कार्ड यहाँ पे हम दे रहा हूँ, तो अब उसके दाहिने साइड में यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये चूज फाइल में जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे फाइल का ऑप्शन आ जाएगा कि किस फाइल में मेरा फोल्डर फाइल में वो मेरा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। तो यहाँ से आ गया। उसके बाद यहाँ से जैसे मैं जाता हूँ और देख लेना है कि आपको इसमें जिस में रखा होगा वहाँ से आप ले लेना। तो मेरा यहाँ पे है स्क्रीनशॉट में होगा आई थिंक, अगर स्क्रीनशॉट में नहीं होगा तो रिसेंट में होगा। तो चलिए मैं रिसेंट वाला देख ले रहा हूँ। हाँ, रिसेंट वाला में मेरा एक आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मेरा क्लिक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, सेव एनेक्सर करना है। सेव एनेक्सर करने के बाद ये सेव हो जाएगा। अब उसके बाद सब कुछ सब देख लीजिए, हाँ कि अब सब कुछ मेरा सही है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पे कि मैं आधार कार्ड अपलोड किया हूँ और मेरा सब कुछ यहाँ पे साइन भी दिखा रहा है, क्रॉस सिग्नेचर, ठीक है। और उसके बाद मेरा फाइनल सबमिट क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में एक सबमिट का बटन है और एक कैंसिल का बटन है। जब मैं यहाँ से फाइनल सबमिट कर दूंगा, तो ये सबमिट हो जाएगा और मेरे मोबाइल पर और मेल आईडी पर एक SMS आ जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस फॉर्म का जब सबमिट करने के बाद ये मुझे फॉर्म मिलेगा PDF के फॉर्म में, उसको प्रिंट करवा लेना है। वो प्रिंट करवा के यानी फ़ोटोकॉपी करवा के उसके साथ एक कुछ फॉर्म आता है जो आपको ब्लॉक में या ब्लॉक के आसपास में किसी दुकान पे मिल जाएगा, उसको भर के उसमें अपना फ़ोटो लगा के और अपना जो इनकम सोर्स है, जैसे मैंने उसमें गवर्नमेंट का भरा कि हाँ सरकारी नौकरी से इतना आय है या किस किसान से खेती से इतना आय है, तो सब आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म उसमें लगा के ले आके क्या करना पड़ेगा, RTPS ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा। RTPS ऑफिस में जमा करने के बाद 10 से 15 दिन में आपका ये फॉर्म आपका ये सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं चाहें तो जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका मोबाइल सर्टिफिकेट का नंबर ये है और आपका सर्टिफिकेट तैयार है, अब आके ले लीजिए। या आपके email ID जो भरे हैं उस पर PDF आ जाएगा, आप नहीं भी जाएँ और यहीं आप अपने आसपास में चाहे किसी जीरोक्स शॉप पे तो वहाँ पे जाकर प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी और कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी लगे फॉर्म भरने में तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या कैसे यहाँ पे करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।